नमस्कार बच्चों। आज आपको एल्केन में जो आपकी पार्श्व श्रृंखला वाले नामकरण होते हैं और बंद श्रृंखला वाले उनके नाम कैसे करते हैं देखेंगे। एल्केन ALKANE। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। तो जैसे कोई श्रृंखला दे दी गई है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से अगर कोई श्रृंखला दी जाती है तो उसका नाम हम कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मूल शब्द पेंट होता है, PENT, पेंट। और एल्केन का जब हम नाम लिखते हैं तो उसके मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? ANE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ANE। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसके बाद में देखते हैं कि श्रृंखला एक सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला साइड चेन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके नाम के पहले हम स्मॉल n लगा देते हैं। अब इसके बाद में पार्श्व श्रृंखला वाला देखते हैं कि पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है, कैसे उसका नाम कैसे करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। जब इस प्रकार की कोई कंडीशन आ जाती है, जब उसमें कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई हो, तो देखो हम इसका नाम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम श्रृंखला का चयन करते हैं कि श्रृंखला हम किस प्रकार से चयन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कैसे श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीधी लाइन में कितने कार्बन हैं और तिरछी लाइन में कितने कार्बन हैं। तो देखते हैं पहली सीधी लाइन में कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। अब हम तिरछी लाइन में देखते हैं 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। तो आपकी सीधी श्रृंखला में भी 5 कार्बन है और तिरछी श्रृंखला में भी 5 कार्बन है। जब इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है कि जब सीधी श्रृंखला और तिरछी श्रृंखला में अगर बराबर कार्बन मिलते हैं तो हम सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। कैसी श्रृंखला का चयन करते हैं? सीधी श्रृंखला का। तो देखो सीधी श्रृंखला चयन कर देते हैं। कर दी इस प्रकार से चयन सीधी श्रृंखला। इसके बाद में अब हम इसमें नंबर डालते हैं। तो नंबर जो है वो मुख्य श्रृंखला को ही नंबर देते हैं, मुख्य श्रृंखला को। ये जो होगी आपकी वो पार्श्व श्रृंखला कहलाएगी। ये वाली श्रृंखला जो छूट गई थी ये आपकी पार्श्व श्रृंखला होगी। इसको हम बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। क्या बोलेंगे? मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला। और इसको बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला। तो चयन कर लिया है हमने। 1 2 3 4 5 कार्बन है आपके मुख्य श्रृंखला में और पार्श्व श्रृंखला में क्या लिखा है? CH3 लिखा है। अब हम इसमें नंबर डालते हैं। तो हम नंबर वहाँ से डालेंगे जहाँ से हमें छूटी हुई जो पार्श्व श्रृंखला होती है वो मेरी जहाँ से पास में मिलेगी वहाँ से हम नंबर डालेंगे। तो देखते हैं इधर से अगर हम चेक करते हैं तो 1 2 3 और 4 नंबर पे आ रही है आपकी पार्श्व श्रृंखला। अगर हम पीछे साइड से देख रहे हैं तो 1 और 2 नंबर पे मिल रही है। कितने नंबर पे मिल रही है? 2 नंबर पर।
तो देखो 2 नंबर पे मिल रही है पार श्रृंखला, तो हम नंबर कहाँ से डालेंगे, वहाँ से डालेंगे जहाँ से हमें पार श्रृंखला पास में मिल रही है। तो इधर से हमें पास में मिल रही है 1 2 3 4 5। इस प्रकार से नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद में क्या करते हैं कि जो नाम लिखते हैं तो हम पार श्रृंखला का नाम पहले लिख देते हैं। पार श्रृंखला का नाम पहले लिखते हैं। तो आपकी पार श्रृंखला में कौन है, CH3 है, CH3। अब हम देखते हैं पार श्रृंखला में जो छूटा हुआ है वो CH3 है। इसका नाम बता चुके हैं कि एल्किल के अनुसार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 गुने से 1 अधिक है। कितनी है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है। 1 कार्बन का मूल शब्द क्या होगा, मेथ होगा। और उसमें क्या एल्किल में क्या जोड़ देते थे, YL जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, YL। अब हम ये देखेंगे ये कितने नंबर से जुड़ा है, तो 2 नंबर से जुड़ा है। कितने नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर से। तो जितने नंबर से जुड़ा है वो नंबर लिख देंगे 2। इसके बाद में CH3 है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन का मूल शब्द क्या होगा, मेथ होगा, मेथ। अब यहां पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन से 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन है। जब ऐसी कंडीशन कहीं पे आती है तो हमने बताया है कि कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में ही YL जोड़ देते हैं, तो मेथिल हो जाएगा। आपका CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। इसके बाद में अब हम मुख्य श्रृंखला में देखते हैं। मुख्य श्रृंखला में आपके कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन का जो मूल शब्द होगा वो क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट। और एल्केन का नामकरण कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एल्केन। तो एल्केन में हम क्या करते हैं कि कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में ही ANE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ANE। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा IUPAC नाम, 2 मेथिल पेंटेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार से अगर हम अगली श्रृंखला देखते हैं, अगली श्रृंखला में देखते हैं। अगर इस तरीके से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लिखा है C2H5। तो समस्या मेरे सामने एक यही रहती है कि हम श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं। श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, तो हमने बताया है कि अगर आपको सीधी और तिरछी श्रृंखला में अगर आपको बराबर कार्बन मिलते हैं, सीधी में भी जितने मिल रहे हैं उतने अगर तिरछी श्रृंखला में मिल रहे हैं, तो हम एक सीधी श्रृंखला का चयन कर देते हैं। अगर हमें तिरछी श्रृंखला में ज़्यादा कार्बन मिलते हैं तो हम श्रृंखला तिरछी चयन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है और उसके बाद में तिरछी श्रृंखला में कितने कार्बन है। तो सीधी श्रृंखला में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने हैं, 5। अब तिरछी श्रृंखला में चेक करते हैं क्या 5 ही कार्बन है या ज़्यादा है। तो तिरछी श्रृंखला में देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर C2 लिखा है तो यहाँ पर 2 कार्बन है। तो हमें तिरछी श्रृंखला में अधिक कार्बन मिल रहे हैं, तिरछी श्रृंखला में अधिक कार्बन मिल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला तिरछी चयन कर देंगे। अब जब हमने तिरछी श्रृंखला चयन की है तो फिर यहाँ पर CH3 छूट गया है, क्योंकि हम एक ही बार में दोनों साइड में नहीं बढ़ सकते हैं। एक ही साइड में जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से क्लोज कर देंगे श्रृंखला को। तो यहाँ पर आपका CH3 छूट गया है। अब इसके बाद डालते हैं, इसमें नंबर देखते हैं। नंबर कहाँ से डालेंगे, किधर से डालेंगे, जिधर से हमें ये छूटी हुई श्रृंखला, जो पार श्रृंखला है हमारी, जो पार श्रृंखला है वो हमें कहाँ से पास में मिल रही है, ये होगी आपकी पार श्रृंखला। और ये श्रृंखला जो होगी वो कौन सी श्रृंखला होगी, वो मुख्य श्रृंखला बन गई है आपकी, जिसका चयन किया है आपने, मुख्य
श्रृंखला, और इसको बोलेंगे क्या? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला। तो ये आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई है, ये पार्श्व श्रृंखला हो गई है। श्रृंखला का हमने चयन कर लिया है। अब इसके बाद में नंबरिंग देखो कैसे करते हैं, कैसे नंबर डालेंगे। नंबर हम वहाँ से डालेंगे जहाँ से हमें पार्श्व श्रृंखला पास में मिल रही है। तो पहले हम आगे से देखते हैं 1 2 3 4 कितने पे आ रहा है? ये CH3 4 नंबर पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2, क्योंकि 2 कार्बन है तो पहला और दूसरा नंबर यहीं पे हो जाएगा, और 3 यहाँ पे, तीसरा नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो हमें पार्श्व श्रृंखला यहाँ से पास में पड़ रही है, इधर से हमें 4 नंबर पे पड़ रही है, और इधर से हमें कितने नंबर पे पड़ रही है? 3 नंबर पे पड़ रही है। तो हम यहाँ से नंबर डालेंगे। नंबर डालते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 2 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, 1, 2। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर कार्बन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 नंबर कार्बन। तो आपने श्रृंखला का चयन भी कर लिया है, इसके बाद में नंबर भी डाल लिए हैं। अब इसके बाद में हम इसका नाम कैसे करते हैं, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमने बताया है कि जो हमारी छूटी हुई श्रृंखला होती है, जो पार्श्व श्रृंखला होती है, उसका नाम हम पहले लिखते हैं। किसका नाम? छूटी हुई श्रृंखला का नाम। अब जो छूटी हुई श्रृंखला जो ये CH3 है, वो CH3 कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, जितने नंबर कार्बन से जुड़ा हो वो नंबर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है? 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो हम 3 नंबर लिख देंगे, 3। और कौन जुड़ा है? CH3। तो देखते हैं CH3 क्या एल्किल के नियम का पालन कर रहा है? 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, और एल्किल की पहचान क्या होती है कि जितने कार्बन हो उसके 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन का 2 गुना 2 और 1 अधिक 3 हाइड्रोजन है, तो ये एल्किल के नियम का पालन कर रहा है। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या जो छूटी हुई श्रृंखला है CH3, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 कार्बन को बोलते हैं क्या? मेथ। और एल्किल का नाम कैसे करते हैं कि कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में ही YL जोड़ देते हैं, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल। इसके बाद में अब हम नाम लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का, और कोई पार्श्व श्रृंखला छूटी हुई तो है नहीं। अगर छूटी हुई और श्रृंखला होती हमारी तो हम उसको भी पहले लिख लेते, लेकिन एक ही है, यही CH3 है, तो हमने उसको लिख लिया है। इसके बाद में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और 6 कार्बन का मूल शब्द होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। और एल्केन है, एल्केन में हम नाम करते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं? ANE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ANE। तो इस श्रृंखला का इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल हेक्सेन। CH3 CH CH2 CH2 CH CH3, और यहाँ पे लगा देते हैं CH3, और यहाँ भी लगा देते हैं CH3। जब आपकी इस प्रकार से श्रृंखला तैयार हो गई है, अब हम फिर से वही देखते हैं कि सीधी और तिरछी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या चेक करते हैं कि हमें कहाँ ज़्यादा मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 सीधी श्रृंखला में कितने? 6 कार्बन मिलते हैं। तीसरी श्रृंखला में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन। तिरछी में भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर हैं। किधर से भी हम चेक कर रहे हैं श्रृंखला को तो हमें बराबर कार्बन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं?
बराबर बराबर, सीधी श्रृंखला में भी 6 मिल रहे हैं और तिरछी श्रृंखला में भी 6 मिल रहे हैं। तो हमने बताया कि जब सीधी श्रृंखला और तिरछी श्रृंखला में जब हमें बराबर कार्बन मिलते हैं तो हम ऐसी कंडीशन में एक सीधी श्रृंखला ही चयन करते हैं। कर दी हमने श्रृंखला सीधी चयन। अब इसके बाद में जो छूट गया है वो आपका किस श्रृंखला में आएगा? पार्श्व श्रृंखला में आएगा। किस में आएगा? पार्श्व श्रृंखला में। तो ये जो होगी वो आपकी पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी, और ये भी छूट गया है तो ये भी पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी। ये आपकी होगी कौन सी श्रृंखला? मुख्य श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला, और ये हो जाएगी आपकी पार्श्व श्रृंखला। ये भी आपका छूटा हुआ है तो ये भी हो जाएगी कौन सी श्रृंखला होगी? ये भी पार्श्व श्रृंखला ही होगी, पार्श्व श्रृंखला। अब नंबर डालते हैं तो नंबर हम मुख्य श्रृंखला में ही नंबर डालेंगे, लेकिन देखेंगे ये कि जो मुख्य श्रृंखला है उससे जो छूटी हुई जो पार्श्व श्रृंखला है वो कहाँ से हमें पास मिल रही है, वहीं से नंबर डालते हैं। तो इधर से अगर हम देख रहे हैं 1 2 तो 2 नंबर पे हमें CH3 मिल रहा है। अगर पीछे से भी देख रहे हैं तो 2 नंबर पे CH3 मिल रहा है। अब हम ऐसी कंडीशन में हम नंबर कहीं से भी डाल दें, चाहे हम नंबर यहाँ से डाल दें और या फिर यहाँ से डाल दें, क्योंकि जो छूटी हुई श्रृंखला जो पार्श्व श्रृंखला है वो हमें इधर से 2 नंबर पे मिल रही है और यहाँ से भी 2 नंबर पे मिल रही है। तो हम इसका नंबर डाल देते हैं, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे आपके मुख्य श्रृंखला में। अब हम नाम लिखते हैं। तो नाम हम कैसे, हमने बताया नाम कि मुख्य श्रृंखला का तो नाम हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे किसका? पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे। अब पार्श्व श्रृंखला में क्या है कि यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, दोनों जब सेम है, एक जैसे है। तो ये वाला CH3 कितने नंबर से जुड़ा है? कितने नंबर से जुड़ा है? 2 नंबर से जुड़ा है। तो 2 नंबर से जुड़ा है जब, तो हम 2 नंबर लिख देंगे 2। इसके बाद में जो दूसरा CH3 है वो कितने नंबर से जुड़ा है? 5 नंबर से जुड़ा है, तो हम लिख देंगे 2, 5। जब दोनों छूटी हुई श्रृंखला में दोनों समूह जब समान है, एक जैसे हैं, 2 समूह हैं, तो 2 के लिए हम प्रयोग करते हैं डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 2 के लिए डाई करते हैं, अगर 3 है तो 3 के लिए ट्राई कर देते हैं, 4 के लिए अगर सेम है तो हम टेट्रा का प्रयोग कर देते हैं और 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी छूटी हुई श्रृंखला में CH3 2 हैं, तो वो उनके नंबर हमने नोट कर दिए हैं कि एक तो 2 नंबर पे CH3 है, दूसरा CH3 आपका 5 नंबर पे है। तो हमने 2, 5 लिख दिया है, और दोनों जब सेम है तो दोनों के लिए हमने डाई शब्द का प्रयोग कर दिया है। और CH3 है तो CH3 यानी कार्बन की संख्या इसमें 1 है, तो 1 के लिए मेथ का प्रयोग कर देंगे, 1 कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन 1 है और 1 का 2 गुना 2 और 1 अधिक हाइड्रोजन है, तो हमने पहचान लिया है कि ये एल्किल होगा। तो यहाँ पर हम कार्बन परमाणु के मूल शब्द में YL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? YL। इतना समझ में आ गया है। अब इसके बाद में मुख्य श्रृंखला में, आपके मुख्य श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला इसके बाद में नहीं बची है। अगर पार्श्व श्रृंखला होती तो हम उसका नाम अभी और लिखते, लेकिन पार्श्व श्रृंखला में 2 CH3 हैं, 2 ही मेथिल हैं, वो हमने लिख लिए हैं। इसके बाद में 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्स। और एल्केन में हमने बताया है कि क्या जोड़ देते हैं मूल शब्द में? ANE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ANE। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला का जो नाम है वो आ जाएगा आपका 2, 5 डाई मेथिल हेक्सेन। क्या हो जाएगा? 2, 5 डाई, 2 बार है CH3 तो डाई,
और CH3 के लिए क्या बोलेंगे, CH3 को मेथिल बोलेंगे, मेथिल। 6 कार्बन है आपके, तो 6 कार्बन को हम हेक्स कहेंगे, और एल्केन के नाम में हम क्या कर देते हैं, मूल शब्द में ANE जोड़ देते हैं। ये एल्केन के हो जाएगा फार्मूला। इसके बाद में अगली श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ जोड़ देंगे हम C2H5, फिर उसके बाद में CH, इसके बाद में फिर से है CH और CH3 कर दिया। यहाँ पे हम जोड़ देंगे CH3 और यहाँ भी जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देते हैं C2H5। क्या जोड़ देंगे, C2H5 जोड़ देंगे। अब हम श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कहाँ कार्बन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मिले हैं सीधी श्रृंखला में। कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6 कार्बन हमें सीधी श्रृंखला में मिल रहे हैं। अब तिरछी श्रृंखला में देखते हैं, यहीं से 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ C2 लिखा है तो 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। C2 लिखा है तो यहाँ पे 2 कार्बन है। तो आपको तिरछी श्रृंखला में 7 कार्बन मिले हैं और सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन मिले हैं। कितने कार्बन मिले हैं, सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन मिले हैं। यहाँ भी इधर भी हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हम अगर तिरछी श्रृंखला में आ रहे हैं तब भी हमें 6 मिल रहे हैं। सीधी श्रृंखला में जा रहे हैं, इधर से अगर यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं तब भी हमें 6 मिल रहे हैं। लेकिन हमें 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इस प्रकार से अगर यहाँ से घूम जाते हैं, इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमें 7 कार्बन मिल रहे हैं। कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7 कार्बन मिल रहे हैं। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, एक तिरछी श्रृंखला का चयन कर देंगे। देखो श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने श्रृंखला का चयन इसमें कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, पार्श्व श्रृंखलाएं देखते हैं कि पार्श्व श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ पर हैं। पार्श्व श्रृंखलाएं आपकी, एक तो पार्श्व श्रृंखला आपकी ये छूट गई है, दूसरी पार्श्व श्रृंखला ये है, और तीसरी पार्श्व श्रृंखला ये है। ये आपकी कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, पार्श्व श्रृंखला, और ये भी हो जाएगी आपकी पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, और यहाँ पर ये नीचे भी आपकी पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी। ये पार्श्व श्रृंखला, इस प्रकार से। अब हम नंबर डालते हैं, तो नंबर हम कहाँ से डालेंगे, जहाँ से हमें पार्श्व श्रृंखलाएं पास में मिलेंगी, जहाँ से हमें पार्श्व श्रृंखला पास में मिलेगी उस साइड से हम नंबर डालेंगे। तो इधर से देखते हैं, अगर हम 1 2 3, और इधर से 1 2 3, यहाँ पे भी ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा नियम। 1 2 3, 3 नंबर पे CH3 है इधर साइड से,
और इधर से अगर हम देख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर C2H5 है 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे CH3। इधर से भी ये वाला CH3 4 नंबर मिल रहा है, और ये वाला भी हमें 4 नंबर पे ही मिल रहा है। इस साइड से अगर नंबर डालते हैं तब भी ये CH3 4 नंबर पे है, इस साइड से डाल रहे हैं तब भी 4 नंबर पे है। तो यहाँ से तो बात बराबर हो गई है, ठीक है, इसकी तो बात बराबर हो गई है। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 नंबर पे C2H5 है, और यहाँ पर 1 2 3 नंबर पे CH3 है। अब हम नंबर कैसे डालेंगे और कहाँ से डालेंगे? अब हम इस साइड से नंबर डालेंगे। और क्यों डालेंगे इस साइड से? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है इसको हम मेथिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। और इसको हम C2H5 को 2 कार्बन है एथ बोलेंगे, उसमें बाइल जोड़ देंगे तो ये एथिल हो जाएगा। यहाँ 1 कार्बन था तो मेथ बोलेंगे, बाइल जोड़ देंगे मेथिल हो जाएगा। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का प्रयोग कर देते हैं। कि हम देखते हैं कि जो यम है वो पहले आता है, या अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आती है, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? ई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम एथिल बोलेंगे, एथिल। और इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का प्रयोग देखते हैं। तो हमें ई पहले आती है तो वरीयता हम इसको देंगे पहले। यहाँ से हम नंबर डालना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर डाल दिए हैं हमने। अब हमने बताया है कि नंबर डालने के बाद में नाम लिखना शुरू करेंगे। तो नाम हम कहाँ से पहले लिखेंगे? नाम हम वहाँ से पहले लिखेंगे, जो मतलब जो पाठ श्रृंखला है उनका नाम हम पहले लिखेंगे। कहाँ से? यहाँ से। इनका नाम हम पहले लिखते हैं। तो देखो, अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको वरीयता दे दी है। नाम भी इसको मेथिल बोलेंगे, इसको मेथिल बोलेंगे, इसको भी मेथिल बोलेंगे। तो यहाँ भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का प्रयोग करेंगे कि ई पहले आती है तो इसका नाम भी पहले लिखा जाएगा। C2H5 का नाम हम पहले लिखेंगे। और आपका C2H5 कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है? 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? उसका नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नंबर। तो देखो, नंबर हम लिख देते हैं। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है तो 3 नंबर लिख दिया। और 3 नंबर पे क्या जुड़ा है आपका? C2H5। तो C2 यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। अब यहाँ 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है। 2 दूनी 4 और 1 5। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके मूल शब्द में वाइल जोड़ देंगे। इसके बाद में देखते हैं CH3, और एक CH3 यहाँ भी है, ये भी छूटी हुई श्रृंखला में, पार श्रृंखला में ये भी है, पार श्रृंखला में ये भी है। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे है और ये कितने नंबर पर है? ये वाला कितने नंबर पे है? ये 4 नंबर पे है। एक CH3 और एक CH3 5 नंबर पे है। तो हम नंबर लिख देंगे 4, 5। और जब सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? डाई शब्द का प्रयोग कर देंगे। और CH3 है तो CH3 को हम क्या कहेंगे? मेथिल कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथिल। तो आपका हो जाएगा 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? C2H5 जुड़ा है तो 3 नंबर लिख दिया। C2H5 को एथिल बोलेंगे। इसके बाद में 4 नंबर और 5 नंबर पे आपके CH3 जुड़े हैं तो उनका नंबर हमने लिख दिया। 4 नंबर और 5 नंबर 2 बार जुड़े हैं, सेम है, तो उसके लिए हमने डाई शब्द का प्रयोग कर दिया है। और CH3 को हम क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। तो हमारी पाठ श्रृंखलाओं का जो नाम है वो हम लिख चुके हैं। इसके बाद में अब आपकी बचती है मुख्य श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला बचती है? मुख्य श्रृंखला। ये थी आपकी मुख्य श्रृंखला। ये कौन सी श्रृंखला थी? मुख्य श्रृंखला। तो मुख्य श्रृंखला में अब हम देखते हैं कितने कार्बन हैं मुख्य श्रृंखला में। तो आपने नंबर डाले थे 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन थे? 7 कार्बन थे। तो 7 कार्बन का मूल शब्द क्या होगा? क्या होगा मूल शब्द? हेप्ट बोलेंगे। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेप्ट। और एल्केन में क्या करते हैं? मूल शब्द में ANE जोड़ देते हैं। ANE। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा?
3 एथिल 4,5 डाइमेथिल हेप्टेन। क्या हो जाएगा? 3 एथिल 4,5 डाइमेथिल हेप्टेन नाम हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से अगर आपसे इस तरीके से कोई लाइन कर देता है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बीच में एक हो चुकी है, 2 3 4, 2 3 4 हो गई है। तो यहाँ हाइड्रोजन होंगे इस प्रकार से, क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? कितने हैं इसमें? इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम क्या होगा? एथ होगा। और इसमें अब हम क्या करेंगे, क्या जोड़ देंगे? एन ई जोड़ते हैं एल्केन में। क्या जोड़ देते हैं? एन ई। तो इसका नाम एथेन होगा। इसी प्रकार से अगर इस तरीके से दे देते हैं कि इसका आईपीएसी नाम लिखिए, अगर इसका आईपीएसी नाम पूछ दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको हम। यहाँ पर आपका कार्बन होगा, फिर ऐसे लाइन खींची हुई है, ये लाइन, यहाँ पे भी कार्बन है, जहाँ पर भी कोना बनेगा वहाँ कार्बन होगा। इसके बाद में यहाँ भी क्या होगा? कार्बन होगा। इसके बाद में यहाँ पे कार्बन होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है कि यहाँ कार्बन है, हमने लिख दिया है, इस कोने पे कार्बन है, लिख दिया है, इस कोने पे कार्बन है, लिख दिया है, इस कोने पे कार्बन है, लिख दिया है। इसके बाद में कार्बन की संयोजकता आपको मालूम है कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 हो चुकी है, 3 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? यच है, यच यच यच, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसका नाम लिखने के लिए हम कार्बन गिनते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। और इसमें क्या जोड़ देते हैं? एन ई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन ई। तो इस प्रकार से इनके नाम भी हम कर देंगे। अब अगर इसी प्रकार से एल्केन में आपको इस तरीके से बंद श्रृंखला दे देते हैं कि इसका नाम पूछ देते हैं कि इसका नाम क्या है, तो हम कुछ नहीं, हमने क्या बताया कि जितने कोने आपको दिखते हैं उतने समझ लो कार्बन है। तो 1 2 और 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और 3 कार्बन का मूल शब्द होगा प्रोप। क्या होगा? प्रोप। और एल्केन के लिए मैं सीधी सी एक बात याद रखनी है कि हम क्या जोड़ देते हैं मूल शब्द में? एन ई जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है कि इसका नाम हमने प्रोपेन कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये श्रृंखला इस तरीके से बंद है। तो बंद श्रृंखला के लिए हम किसका? साइक्लो शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। हिंदी में कहेंगे चक्रीय प्रोपेन। इस तरीके से अगर दे दिया जाता है। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे? तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और 4 कार्बन का मूल शब्द आपको मालूम है क्या होता है? ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? एन ई जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एन ई। अब इसके बाद में एन ई जोड़ने के बाद में श्रृंखला आपकी पूरी बंद है। तो बंद श्रृंखला के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? साइक्लो शब्द का प्रयोग कर देंगे।
तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से एक और बताते हैं। इस प्रकार से अगर कर देते हैं तो इसमें देखते हैं हम कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। और 6 कार्बन का मूल शब्द नोट कर देते हैं। 6 कार्बन का मूल शब्द होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ANE जोड़ देंगे। तो हेक्सेन नाम हो गया है, लेकिन श्रृंखला पूरी तरीके से बंद है। तो बंद श्रृंखला के लिए हम यहाँ पर साइक्लो शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं।